वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। इसके हम विंड के बारे में जानेंगे, इसमें हम स्टॉर्म्स के बारे में जानेंगे, साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं विंड से। विंड क्या होता है? हिंदी में हम इसको हवा भी बोलते हैं। जब हवा क्या होती है, मूव कर रही होती है, एयर जब मूव कर रही होती है उसको हम बोलते हैं विंड। अब ये जो विंड है वो क्या है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। जो एयर है जो मूव कर रही है उसको हम विंड बोल रहे हैं, तो ये एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, तभी ये मूव करती है। अब ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो एयर में अपने आप ही प्रेशर लग रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर प्रेशर कैसे कॉज होता है, इसका रीज़न, जो एयर प्रेशर है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। जैसे पेड़ की ट्रीज़ की जो लीव्स हो गए वो क्या है, वो मूव करती है। फ्लैग्स हो गए वो भी मूव करते हैं। अब इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग क्या साइकिल चला रहे होते हैं या फिर किसी बोट के ऊपर या पतंग उड़ा रहे होते हैं, बैठे होते हैं बोट के ऊपर या पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो आपको एयर प्रेशर फील होता है। आपको लगता है हवा लग रही है, लेकिन वो एक्चुअली में हवा नहीं लग रही होती, वो एयर प्रेशर होता है। जब आप साइकिल चला रहे हैं तब आपको ये देखने को भी मिलता है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब जो ये हाई स्पीड विंड होती है, जो हवा बहुत तेज़ चलती है, ये कैसे होता है, जब एयर प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तब ये हाई स्पीड विंड्स है वो चलने लगती है। एयर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, क्योंकि जो ये क्यों मूव करता है, जो हीट होती है, सन की जो हीट होती है वो क्या है, वो जो एयर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसको ये गर्म कर देती है, जिससे क्या होता है, एयर जो है वो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है। तो जो वार्म एयर जब होगी वो क्या होगी, वो और ज़्यादा उठेगी, और जो कूल एयर होगी वो समुद्र की साइड पे चली जाएगी। एयर प्रेशर कैसे बनता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब वो टकराते हैं तब ये एयर प्रेशर बनता है। एयर प्रेशर कॉज ड्यू टू कांस्टेंट बम्बार्डमेंट बाय मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ पेपर स्ट्रिप। अगर हवा जो विंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो उससे क्या होता है, जो आप लोगों ने घर में देखा होगा जिनकी छतें क्या होती है, घर की जो छत होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है, वो क्या होती है, जब तेज़ हवा आती है तो वो उसमें उड़ जाती है, वो हवा जो है उसको अपने साथ लेके चली जाती है। तो इसे ये क्यों होता है, क्योंकि हाई एयर प्रेशर प्रेजेंट होता है उस विंड में, इसीलिए जो ये तेज़ हवा आती है वो अपने साथ साथ, जो अगर किसी के घर की छत कमज़ोर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वो अपने साथ ले जाती है। अब ये जो तेज़ हवा आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पीड विंड, उसको हम स्टॉर्म भी बोलते हैं। जैसे आंधी आती है ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। अब हम बात करते हैं एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग की। इसमें क्या है, जो एयर है जब अगर वो और ज़्यादा गर्म होगी तो वो और ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। गैसेस जो है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फैलती है, एयर एक्सपेंड होती है जब वो गर्म होती है तब। कैसे, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं या गैसेस जो होती हैं वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो एयर है वो इससे हल्की हो जाती है, और जो हल्की एयर होती है वो वार्म होती है, और जो थोड़ी सी हैवियर होगी वो कौन सी एयर होगी, वो कोल्ड एयर होगी। और ये भी एक रीज़न है, जो वार्म एयर क्या है वो ऊपर उठती है हवा में, और ऊपर चली जाती है। जैसे स्मोक होता है, जब अगर आप कुछ जला रहे हो तो उसमें से जो स्मोक निकलेगा वो ऊपर को चला जाता है, क्योंकि वो वार्म होता है। यही एक रीज़न है कि जो स्मोक है वो ऊपर चला जाता है, और जो कोल्ड एयर होती है वो अर्थ की सरफेस पे नीचे साइड पे आ जाती है। अब हम बात करते हैं विंड करेंट्स की। अब ये विंड करेंट्स क्या है, जो विंड होता है वो जो हवा होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एयर प्रेशर के ऊपर। अब ये जो एयर प्रेशर है वो दो रीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा, कोई भी दो एरिया है उन टू एरियाज़ में जो भी डिफरेंस होगा एयर प्रेशर का, उसके ऊपर हवा डिपेंड करती है। डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज क्रिएटेड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ। अब ये जो डिफरेंस है जो एयर प्रेशर में क्रिएट होता है वो कैसे होता है, जो अर्थ में अनइक्वल हीटिंग होती है, मतलब पूरा एक अर्थ है, पूरे अर्थ में
इक्वल एक समान की हीट नहीं पहुंच सकती है, कहीं पे ज़्यादा हीट होती है, कहीं पे कम होती है, कोई एरिया ठंडा होता है, कोई एरिया गर्म होता है। तो इससे क्या होता है, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, एयर प्रेशर बनता है। रीजन वेयर एयर राइजेज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, वाइल द रीजन वेयर एयर सिंक्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर क्रिएटेड। ऐसा रीजन जहाँ पे क्या है, एयर क्या है, राइज हो रही है, ऊपर उठ रही है, उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर। और ऐसा एरिया जहाँ पे जो हवा है, एयर जो है वो नीचे जा रही है, उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर। उस एरिया को हम बोलते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर है। अब जो ये अनइवन हीटिंग होती है अर्थ में जो प्रोड्यूस होती है, वो विंड करंट की हेल्प से होती है। ठीक है, अनइवन जो हीटिंग होगी वो कैसे होगी, विंड करंट से। विंड करंट क्या होगा हमने जान लिया अभी। अब ये दो सिचुएशंस में हो सकता है। कैसी दो सिचुएशन है आइए जानते हैं। पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो हीटिंग है वो पोल और इक्वेटर में इक्वल नहीं होती है। रीज़न ऑफ ऐसा रीज़न अर्थ का जो क्या है इक्वेटर के पास में, वो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सन की हीट जो है वो ज़्यादा पहुँचती है। इन दिस रीज़न जो हवा, इस रीज़न में क्या होता है, जो हवा होती है वो ज़्यादा वार्म होती है और ज़्यादा ऊपर फैलती है, उठती है और ज़्यादा ऊपर, जिससे क्या होता है यहाँ पे एयर प्रेशर लो हो जाता है। अभी हमने जाना था ना, जहाँ पे वार्म एयर क्या होगी, जहाँ पे राइज होगी वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा एयर प्रेशर। दूसरी जगह हम बात करें जो कूलर एयर होती है, फ्रॉम रीजन अप टू 30 डिग्री लैटिट्यूड्स की अगर हम रीज़न देखें वहाँ का, तो वहाँ पास क्या होता है, जो एयर होती है वो ये वार्म एयर को ये रिप्लेस कर देती है। ठीक है, और ये वार्म एयर को रिप्लेस कर देगी और ठंडी हवा वहाँ पास फिर आ जाएगी। इससे क्या होगा, विंड जो है वो ब्लो करती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, ऐसे मूव करती रहती है। अब जो डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, इसका रीज़न एक ये भी है कि जो अर्थ रोटेट करती है वो, उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन क्या है, चेंज होती रहती है, कभी नॉर्थ पे कभी साउथ साइड पे। अगर हम पोल साइड की बात करें, एट द पोल्स ऑफ द एयर इज़ कोल्डर देन एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री। जो एयर होता है जो पोल साइड पे, वहाँ पास जो एयर क्या होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है, उठती है, और जो ठंडी हवा होती है पोलर रीजन के साइड पे चली जाती है और फिर वो उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। इसी तरीके से विंड सर्कुलेशन होता रहता है, कभी पोल से इक्वेटर की तरफ, वार्मर लैटिट्यूड्स की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये सेकंड सिचुएशन है। जो हीटिंग है अर्थ की सरफेस पे वो लैंड और वाटर पे भी इक्वल नहीं होती है। आइए जानते हैं कैसे नहीं होती है। समर टाइम पे क्या होता है, एरिया जो होता है बहुत जल्दी, लैंड एरिया बेसिकली, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये रीज़न है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह, और जो ओशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा रहता है। वहाँ पास जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा ठंडा कूल सा रहता है। अब जो एयर है जो लैंड साइड पे होती है वो क्या होती है, हीट होती रहती है ज़्यादा, तो और ज़्यादा वो फैलती है, जिसकी वजह से जो विंड फ्लो होता है वो ओशन से लैंड की तरफ हो जाता है। मतलब जो हवा है वो ओशन से लैंड की तरफ आ जाएगी, और इसको हम मानसून विंड भी बोलते हैं। इस विंड में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है और ये बारिश लाती है। ये जो विंड आती है इससे क्या आती है, बारिश आती है, जो कि हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स वगैरह होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है, बहुत सारी क्रॉप्स। अब विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो विंड फ्लो होता है वो लैंड से ओशन की तरफ हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। समर के टाइम पे क्या था, ओशन से लैंड की तरफ विंड मूव कर रही थी, और विंटर में क्या हो जाएगा, लैंड से ओशन की साइड में विंड मूव कर रही है। क्योंकि विंटर में क्या होता है, जो लैंड होती है, लैंड एरिया जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और जो वाटर प्रेजेंट होता है ओशन में वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। तो वार्म एयर क्या होती है, जो वो क्या करेगी, ओशन से वो वार्म एयर ओशन पे, बहुत ज़्यादा वार्म एयर क्रिएट हो जाएगी ओशन पे, और वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया वो बन जाएगा। और जो कूल एयर होगी वो क्या होगी, लैंड के साइड से, मतलब उस साइड पे वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। मतलब वार्म एयर ओशन से लैंड की तरफ मूव करेगी, उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, कोशिश नहीं करेगी, वो हवा उसकी जो जगह है वो ले ही लेगी। ये एक प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म्स की। थंडर स्टॉर्म्स क्या है, स्टॉर्म क्या होता है ये हमें पता चल गया। जब हाई स्पीड विंड मूव करती है उसको हम बोलते हैं, हाई स्पीड में विंड मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म के आगे थंडर लगा है। थंडर मतलब क्या होगा, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर। अब हवा के साथ साथ क्या आएगी,
पानी आएगा, बारिश आएगी, लाइटनिंग होगी, बिजली कड़केगी और बहुत सारी साउंड भी, जैसे तेज़ हवा चल रही है तो साउंड भी आती है उसके साथ साथ, और तेज़ हवा तो आ ही रही है। इसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर अलॉन्ग विद राइजिंग वार्म एयर, गर्म हवा के साथ साथ साउंड, प्रोड्यूसिंग साउंड, लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है, हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड, इसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जब प्रोड्यूस होता है हम देख सकते हैं बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं, और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है, लो एल्टीट्यूड वाले एरिया में ज़्यादा मतलब थंडरस्टॉर्म आते हैं। अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पे? डू नॉट टेक शेल्टर एंड अम्ब्रेला हैविंग अ मेटालिक एंड। हमें अम्ब्रेला के नीचे नहीं रुकना चाहिए कि हम छाता लेके जा रहे हैं और ऐसे अम्ब्रेला जिसका एंड क्या है, मेटालिक का है, हमें उसके नीचे नहीं रुकना चाहिए। या हमें किसी विंडो या फिर मेटल शेड्स के नीचे नहीं रहना चाहिए, ओपन गैरेजेस में नहीं रहना चाहिए। हमें अगर हम वाटर के अंदर प्रेजेंट हो तो हमें वाटर के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, हमें किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म है, थंडर में क्या है, बिजली भी कड़क रही है तो उससे करंट वगैरह का खतरा हो सकता है। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक टीवी और टेलीफोन। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमें टच नहीं करना है, जैसे टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया। डोर विंडो को अच्छे से बंद करना है। अगर हम किसी फॉरेस्ट जैसी एरिया पे है तो हमें शेल्टर कहाँ पे लेना है, किसी स्मॉल ट्री के नीचे लेना है, और हमें ग्राउंड के ऊपर लेटना नहीं है। अगर हम किसी ओपन एरिया में है तो हमें किसी शेल्टर या कार या बस में ले लेना चाहिए। कभी भी शेल्टर, जब थंडरस्टॉर्म आए तो कभी भी हमें किसी, जैसे हमें कोई दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है वहाँ पे अकेला सा, उसके नीचे कभी शेल्टर नहीं लेनी चाहिए।